बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। आज मैं आप लोगों को घुटने की एक और कंडीशन के बारे में बताऊंगा जिसको बेकर सिस्ट बोलते हैं। नी पेन की एक वजह बेकर सिस्ट भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेकर सिस्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा घुटने की बनावट, घुटने का स्ट्रक्चर और बेकर सिस्ट कौन सा स्ट्रक्चर की वजह से होता है और किस वजह से होता है और इसकी अलामात क्या होंगी और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझा सकूं। इस वीडियो बनाने का मकसद आपको आगाही देना है, अपने स्टूडेंट्स को मालूमात फराहम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट क्या है? नी या घुटने की एक ऐसी कंडीशन जिसमें घुटने के पिछले साइड पे सूजन हो जाती है। ये मेरे राइट साइड पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की सूजन होती है। बिल्कुल घुटने का जो जोड़ है, घुटना जो जोड़ है उसके बिल्कुल पीछे वाली साइड पे एक स्वेलिंग सी हो जाती है और वो स्वेलिंग जो है वो पेनफुल होती है, दर्द होता है उसकी वजह से घुटने में। तो इस कंडीशन को बेकर सिस्ट बोलते हैं। अब बेकर सिस्ट होता क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको घुटने का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं और कि कौन सा स्ट्रक्चर की वजह से बेकर सिस्ट होता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल एनाटॉमी स्ट्रक्चर बताया था, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक रखूँगा बेकर सिस्ट के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर। तो ये घुटना है, जिस तरह पिछली वीडियो में ये फीमर बोन है और ये टिबिया है और ये फेबुला है और ये पेटिला है। ये 4 हड्डियाँ मिलके एक जॉइंट बना रही है और इस पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ जुड़े हुए रखती हैं और एक कैप्सूल होता है जो जॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब कैप्सूल क्या है? कैप्सूल फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, ये जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर एक कवरिंग सी होती है जिसने कैप्सूल को प्रोटेक्ट किया और साइनोवियल मेम्ब्रेन से कुछ फ्लूइड जो है, पानी जो है वो जोड़ के अंदर होता है। ठीक है। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड की इमेज आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं कि फ्लूइड कहाँ पे होता है और कैप्सूल कहाँ पे होता है। कैप्सूल बिल्कुल ये मैंने जिस तरह हाथ रखा हुआ है इसी तरह जॉइंट को कवर किया होता है कैप्सूल ने। फिर कैप्सूल के अंदर जो है वो लिगामेंट और ये मेनिस्काई, कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें जो है ये कैप्सूल के अंदर ही होती हैं। अब ये कैप्सूल या साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और वो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट के यहाँ पर ये दरमियान में फ्लूइड होता है। अब दरमियान में जो फ्लूइड है उसका काम क्या है? एक तो कार्टिलेज को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, जॉइंट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना है और फ्रिक्शन को रिड्यूस, रगड़ को रिड्यूस करना है। अब यही फ्लूइड अगर किसी भी वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा कि कहीं से भी कैप्सूल की वीकनेस अगर होगी, मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर साइड से, ये पोस्टीरियर साइड है, पिछला वाला साइड है, इस साइड से कैप्सूल वीक होता है तो यहाँ से एक फ्लूइड फिल सैक मतलब पानी जो है वो बाहर निकल आता है। तो कैप्सूल इंटैक्ट रहता है और उसमें पानी बाहर निकल आता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है तो बाहर प्रेशर की वजह से इस तरह बाहर को स्वेलिंग हो जाती है। तो एक पोप्लेटियल, ये एरिया जो है ये पोप्लेटियल फोसा है, पोप्लेटियल फोसा। ठीक है। पोप्लेटियल फोसा या पोप्लेटियल सिस्ट भी इसको बोलते हैं। तो पोप्लेटियल फोसा में बेकर सिस्ट बनने के चांसेस हैं। और इसके अलावा जो क्वाड्रिसेप या पेटेलर टेंडन है उसके साइड से भी निकल सकता है, उसको भी बेकर सिस्ट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है। लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो है वो पोप्लेटियल फोसा में ही ये स्वेलिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर पे आप समझ गए होंगे कि बेकर सिस्ट क्या है और कैसे होता है। और मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन होती है अगर किसी को नी की इंजरी होती है, हमेशा इंजरी के बाद वहाँ पर स्वेलिंग होती है। कार्टिलेज इंजरी, मेनिस्काई इंजरी या इंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, अगर किसी भी स्ट्रक्चर की इंजरी होगी तो उस इंजरी की वजह से फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और जब वो फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो एक साइड से निकल आएगा तो आपको नी के बैक साइड पे सूजन मिलेगी, तो उसको बेकर सिस्ट बोलते हैं।
बेकर सिस्ट का नाम विलियम बेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने ये प्रॉब्लम जो है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या होती है। बेकर सिस्ट जिस बंदे को होता है उसको अपने नी के पोस्टीरियर साइड पे कुछ लम्प सा महसूस होता है, लम्प सा या फ्लूइड फिल सेक, जिस तरह गुब्बारा टाइप उसमें पानी हो, पानी टाइप से उनको फील होती है नी के बिहाइंड पिछले साइड पे। नी पेन होता है, जॉइंट का दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है और स्टिफनेस होती है, रेंज जो है वो उसकी कम हो जाती है और चलने फिरने में उसको तकलीफ होती है। तो ये कुछ अलामात थी बेकर सिस्ट की। तो अब हम जाते हैं इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस जो है वो टोटली क्लिनिकल होती है, टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक्सरे में हम ये देख सकते हैं कि जॉइंट स्पेस कैसा है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है, या एमआरआई करवा के हम ये देख सकते हैं मेनिस्काई इंजरी या जो भी इंजरी होगी, लिगामेंटस इंजरी, वो हमें एमआरआई के थ्रू पता चल सकती है। और इसके अलावा हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं इसके लिए, ताकि हमें पता चले कि ये बेकर सिस्ट है कि नहीं, कोई और वजह है या बेकर सिस्ट है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था इसका, और ज़्यादातर क्लिनिशियन जो है वो क्लिनिकल ही इस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं। अब जो लास्ट में हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली इसके 3 टाइप के ट्रीटमेंट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पेन मेडिकेशंस हैं। जब भी आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो पेन मेडिसिन आपको वो देगा, पेन किलर्स वगैरह, पेन को कम करने के लिए। और बाकी जो सिस्ट है वो मोस्ट कॉमनली खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है, मोस्ट कॉमनली खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है। अगर वो रिड्यूस नहीं होता तो कुछ फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, वो करने से ये सिस्ट जो है ये रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो घुटने के पिछले साइड के पट्टे हैं उसको स्ट्रेच करें और बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें इसके ऊपर ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो, घुटने की रेंज को थोड़ा सा कम कर दें, घुटने को बहुत ज़्यादा ज़ोर ना दें, उसके ऊपर प्रेशर ना डालें, रोटेशन या एक्सट्रीम रेंजेस में फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना करें, थोड़ा सा रेस्टिंग कंडीशन में लेके जाएं ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो और ज़्यादा स्वेलिंग ना हो। अगर एक्यूट इंजरी, अगर क्रॉनिक है तो फिर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो होता है, अगर बेकर सिस्ट मेडिकेशन से या रेस्ट से या फिजियोथेरेपी से रिड्यूस नहीं होता, तो फिर इसका लास्ट ऑप्शन है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन राइट साइड पे आपको इमेज शो हो रही होगी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन सिरिंज के थ्रू इस फ्लूइड को बाहर निकाल देता है और इस फ्लूइड फिल से एक जो थैला सा होता है, जो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है, इससे सारा फ्लूइड बाहर निकाल देता है, तो वो कंडीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेकर सिस्ट के बारे में आप मुकम्मल समझ गए होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और मसले के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लाजमी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।